ये क्लस्टर जो है ये लास्ट क्लस्टर है द वैली का, ये लास्ट क्लस्टर है फॉर सेल। इसके बाद इमार के पास इतनी अफोर्डेबल प्राइसेस में कोई भी टाउन हाउस का क्लस्टर मौजूद नहीं है। ये जो आपको लास्ट क्लस्टर है, इस इन्वेंट्री का इंतजार जो है पिछले 3 महीने से पूरी मार्केट कर रही थी कि कोई हमें अवेलेबिलिटी मिल जाए मार्केट में टाउन हाउसेस की। Emaar has a market cap of about 114 billion as per 2024 and they are the largest developer in the world। बहुत हैंडसम कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, एक बहुत निफ्टी किस्म का आप रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, एक कंप्लीट कम्युनिटी है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं आपको ये चीज़ बहुत अश्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपको टाउन हाउसेस की कैटेगरी में दुबई के अंदर बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि करंटली क्या चीज अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप खैरियत से हैं। दुबई में टाउन हाउसेस और विलास की जो सप्लाई है वो है 13%, जिसमें हमने पिछले 3 सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है। ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ नाइट फ्रैंक की। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट 2024 की ये भी कहती है कि जो विलास और टाउन हाउसेस लोगों को डिलीवर हो गए हैं उसमें 45% डिक्रीज देखा गया है रीसेल में, जिसका मतलब ये है कि जो शख्स विला और टाउन हाउस खरीद रहा है वो वापस मार्केट में रीसेल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सप्लाई मजीद कम हो रही है। एक और जरूरी बात इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ये 13% सप्लाई क्यों है एज कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स। उसकी वजह यह है कि जब आप कोई भी टाउन हाउस या विला की कम्युनिटी को डेवलप करते हैं तो उसमें आपने जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा लैंड को खरीदना पड़ता है, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक डेवलपर जो है वो एक प्लॉट को खरीद के उसके ऊपर अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग बना के बेच दे। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे जो इमार द वैली का लेटेस्ट लॉन्च आया है टाउन हाउसेस का, जो एक्चुअल में द वैली का लास्ट लॉन्च है। इसके बाद द वैली का क्लस्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि ये टाउन हाउसेस व्हाट इट इज, ये क्या टाउन हाउसेस हैं। दूसरा सवाल जो हम इसमें एड्रेस करेंगे कि ये कहाँ पे है द वैली एक्चुअली कहाँ पे, ये क्लस्टर कहाँ पे है। तीसरा हम इसमें ये सवाल एड्रेस करेंगे कि आपको इस अपॉर्चुनिटी के अंदर क्यों देखना चाहिए, जिसके अंदर हम इसको कंपेयर करेंगे डिफरेंट कम्युनिटीज की प्राइसेस के साथ और प्राइस पर स्क्वायर फुट के साथ। और लास्ट हम सवाल इसमें ये एड्रेस करेंगे कि ये चीज़ किसके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं आपको ये चीज़ बहुत अश्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपको टाउन हाउसेस की कैटेगरी में दुबई के अंदर बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि करंटली क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या आपको प्राइसेस मिल रही हैं और आप कितनी कैपिटल एप्रिसिएशन कर सकते हैं, कितना रेंटल ले सकते हैं। तो ये डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। वीडियो को एंड तक आपने देखना है और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट बनाऊँ, थोड़ा सा ऐसा कंटेंट बनाऊँ जिसमें आपको फ़ायदा हो सके, जिसमें आपको कोई वैल्यू एडिशन हो सके। तो आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वैली की जो ये नई आई हुई है लॉन्च, इस प्रोडक्ट का नाम जो है वो है वेंदेरा। वेंदेरा जो है ये प्रोडक्ट का नाम है। अच्छा, अब इसके अंदर जब आप डिटेल में देखते हैं तो ये कम्युनिटी का जो बेसिकली है ये लास्ट क्लस्टर है। मैं आपको अब जरा इससे पहले दिखा देता हूँ कि क्लस्टर्स जो हैं वो कौन से हैं। अच्छा, अभी हम क्लस्टर्स देख लेते हैं जनाबे आली। ये हैं इसके क्लस्टर्स। यहां से ये कम्युनिटी स्टार्ट हुई थी द वैली। मैं आपको लोकेशन आगे इसकी फर्दर समझाता हूं, लेकिन ये द वैली यहां से स्टार्ट हुई थी। ईडन जो है ये इनका क्लस्टर जो है ये अभी डिलीवर हुआ है। ये तकरीबन 100% प्लस इसने एप्रिसिएशन दी है। फिर नारा है, ये फिर ये तालिया है। ये क्लस्टर्स जो अभी डिलीवर हुए हैं। बाकी ये जितने भी क्लस्टर्स हैं इस वक्त ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इनके फार्म ग्रो फार्म गार्डन राइट साइड पे क्लस्टर्स जो हैं इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये फुली डिटैच विलास जो हैं ये मारने शुरू किए थे। अच्छा, ये जितने भी क्लस्टर्स हैं इस वक्त इमार के ये सब सोल्ड आउट है। ये आखिरी जो प्लॉट है इनका आखिरी क्लस्टर है वो फॉर सेल है। इसके अलावा जितने भी हैं ये सोल्ड आउट हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको दूर से नजर आ रही होगी, ये ग्रीन पैच।
इसके दरमियान में ये क्लस्टर रिवेरा इन्होंने लॉन्च किया था आज से 2-3 महीने पहले। ब्यूटीफुल 4 बेड के सेमी डिटैच विलास थे जो ये सारे बिक चुके हैं। अच्छा, इसके सामने ही ये जो मेजर पार्क है, इसके सामने ये क्लस्टर लॉन्च हुआ है एक छोटा सा। इसमें मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या चीज़, ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ आ जाए। अच्छा, मैं आपको ज़रा मैप में ज़रा थोड़ा सा मज़ीद दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अब आपको नज़र आ रहा है, ये अब इसका लास्ट प्लॉट है। मैं साथ साथ ये उतार देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर आपको समझा सकूं। अच्छा, अब ये देखें, ये जितना भी था ये रिवेरा का क्लस्टर था, लास्ट था। ये बहुत प्रीमियम क्लस्टर था जिसके साथ ये 250,000 स्क्वायर फुट का जो है ये आपको स्क्वायर मीटर्स का जो है, सॉरी, ये आपको ये यहाँ पे पार्क मिलता है। सॉरी, ये 250,000 स्क्वायर फुट का आपको यहाँ पे पार्क मिलता है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल एमिनिटीज हैं। ये क्लस्टर जो है ये लास्ट क्लस्टर है द वैली का, ये लास्ट क्लस्टर है फॉर सेल। इसके बाद इमार के पास इतनी अफोर्डेबल प्राइसेस में कोई भी टाउन हाउस का क्लस्टर मौजूद नहीं है। अब हम जरा थोड़ी सी डिटेल में आ जाते हैं कि इसमें ये ऑफर क्या कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये इसमें ऑफर कर रहे हैं, 2 कैटेगरीज ऑफर कर रहे हैं। 3 बेडरूम ऑफर कर रहे हैं, 352 यूनिट्स हैं। 4 बेडरूम ऑफर कर रहे हैं, 226 यूनिट्स हैं। ओके, 3 मिलियन स्टार्टिंग प्राइस है 3 बेडरूम की, और 4.14 मिलियन इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। 3 और 4 बेडरूम है, इंतहाई खूबसूरत इनके लेआउट्स हैं, और ये 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान। अब मैं आपको जो है यहाँ पे मजीद डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसका आपको फ्लोर प्लान कैसा लगेगा, इसकी फ्रंट एलिवेशन कैसी लगेगी। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली द वैली जो है ये लोकेशन कितनी दूर है। या तो फिर मैं पहले ऐसे कर दूं कि वैली लोकेशन कितनी दूर है, पहले इस पे हम चले जाते हैं, इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, कई मेरे दोस्तों से, क्लाइंट से, इन्वेस्टर से बात हुई है, उसमें से अक्सर मुझे ये चीज़ सुनने को मिली है कि यार ये तो बहुत दूर है, द वैली जो है इट्स रियली फार अवे। तो मैं उसको ज़रा क्लियर करने के लिए आपको बता दूं, असल में प्रॉब्लम ये है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मेरे अगर साइडों पे मल्टीपल डेवलपमेंट्स हुई हैं तो मुझे रास्ते का पता नहीं चलता कितनी दूर है। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए अगर हम उसको कंपेयर कर लें गूगल मैप्स के ऊपर तो हमें थोड़ी सी और प्रैक्टिकलिटी हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और न्यूज, बिफोर आई एम गोइंग टू द मैप, मैं आपको एक और न्यूज बताता हूँ, रुके जरा। टेल यू द लोकेशन, मैं आपको ये न्यूज दिखाना चाहता हूँ। हिज हाइनेस मोहम्मद बिन राशिद अप्रूव्स इंप्रूवमेंट ऑफ दुबई अल ऐन रोड प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 2 billion dirhams. The project includes widening Al Ain Road to 6 lanes and upgrading 6 interchanges. His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of UAE and ruler of Dubai, has approved an improvement of Dubai Al Ain Road project at a cost of 2 billion dirhams. The project will enhance the roads linked to several highways, such as Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed bin Al Hamdan Al Nahyan Road, Emirates Road will also serve as exiting for further development projects on both sides of the road. अच्छा, इसमें मैं अब वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं आपको फिर डिटेल में अब क्या एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं आपको चलें फिर भी ये समझा देता हूं, क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी की ये कमाई है, आप इसमें रिसर्च इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो खोल लिया है तो मैं आपको एक वेबसाइट अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ये वेबसाइट है, दिस वेबसाइट टेल यू वेयर, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और ये वेबसाइट आपको बता रही होती है कि कहाँ पे प्लॉट्स जो हैं वो जो है ना डिफरेंट डेवलपर्स ने लिए हैं प्रोजेक्ट्स ने, और ये आपको बेसिकली एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनसाइट दे देती है। अच्छा, अब आप ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा ये इस तरह करके अब समझाता हूँ। ये देखें, अभी आप अगर थोड़ा सा वाबस्ता है ना तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, ये द वैली है, ये द वैली है, ये सामने प्लॉट है शोभा एलवुड का। ये गवर्नमेंट ऑफ दुबई की वेबसाइट है लैंड की, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने देखें प्लॉट क्या लिखा हुआ है, मिरास प्लॉट फॉर एट ला हमेरिया। ये अभी लॉन्च होना है, ये अभी प्रोजेक्ट लॉन्च होना है, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है जी, ये सारा दुबई लैंड है। फिर ये भी प्लॉट द वैली के पास है। ठीक है, ये तिजारी टाउन है इस साइड पे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देख लें तो ये आप यहाँ पे आ जाएं, ये देखें द विला है, द हेवन है, द विला है, अरेबियन रेंचेस 3 है, एथलॉन बाय अल्दार है। आप इस साइड पे अगर आ जाएं तो द वैली के पीछे देखें क्या लग रहा है, दमैक हिल्स 2। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको सारा फिर दुबई लैंड नजर आएगा। ये देखें आप यहाँ पे दमैक हिल्स 1, मूडॉन, लगून, रीम राम, ये सारा नजर आ रहा है। दमैक आइलैंड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है।
तो कहने का आपको मकसद ये है, ये आपको द वैली दिखाने का मकसद ये है कि इसके यहाँ पे भी मिराज की प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और ये सारा एरिया जो है ये यहाँ पे ये इस साइड पे दोनों पे एक्सपेंशन हो रही है 6 रोड की, और ये सारा एरिया ये अब अरेबियन रेंचेस 3 से मैं अब आपको इसको दिखाता हूँ। मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा था, ये देखें मैंने गूगल मैप पे इस वक्त डाला है, इस वक्त जो है वो शाम के 6:30 बज रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी हाई ट्रैफिक टाइम। मैं अगर अपनी बिल्डिंग की बेसमेंट से B4 से ग्राउंड फ्लोर तक गाड़ी पे आता हूँ तो इट टेक्स मी 1 आवर टू कम अप, इतनी ट्रैफिक है, और फिर 1 घंटा लगता है मुझे बिजनेस वे से घर पहुंचते हुए। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि ये 32 मिनट्स आपको अरेबियन रेंचेस 3 से ये टाइम दिखा रहा है। ये अरेबियन रेंचेस 3 से 32 मिनट्स आपको टाइम दिखा रहा है बिजनेस पे का। और अगर आप इस वक्त यहाँ पे चले जाते हैं द वैली पे, तो द वैली भी आपको 32 मिनट्स ही टाइम दिखा रहा है। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल एरिया है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट क्लस्टर ईडन का डिलीवर हुआ है उसकी 100% ऑक्यूपेंसी रेट है ऑलमोस्ट फॉर रेंटल्स, और तकरीबन रेंटल 3 बेडरूम का यहाँ पे जो है वो 1,40,000 से 1,60,000 दिरहम 1 साल का जा रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको लोकेशन क्लियर कर दी है। अब मैं लोकेशन क्लियर करने के बाद आपको फर्दर जरा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये लास्ट क्लस्टर द वैली का है क्या। तो इसका नाम जो है वो विंदेरा है बेसिकली। अच्छा, अब ये जो आप बेसिकली ये रेंडर देख रहे हैं, ये वो पार्क है जो मैं आगे फर्दर इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, अब ये मैप आपको नजर आ रहा है, ये अरेबियन रेंचेस 3 है। ये स्ट्रेट रोड जाती है डाउनटाउन को। इस रोड की फर्दर एक्सपेंशन 6 रोड पे कर रही है गवर्नमेंट अपने 2 बिलियन दिरहम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। आप यहाँ पे सिर्फ अपने 3 मिलियन दिरहम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इमार ने यहाँ पे बिलियंस ऑफ दिरहम्स इन्वेस्ट किए हैं, और आपसे पहले कई इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसे बना के अपने पैसे ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। ये देखें अरेबियन रेंचेस 3 हैं, इनके भी रेट्स तकरीबन सेम हुए हैं। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल लोकेशन बनती है आपकी। ठीक है जी, ये देखें 15 मिनट्स टू डाउनटाउन। मैंने अभी ट्रैफिक में आपको दिखाया 32 मिनट्स लग रहे हैं। 20 मिनट्स टू दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 25 मिनट्स टू ड्राइव टू मरीना, 25 minutes to Expo City. This is a very, very nice location. The price is really nice to buy in it. So this is what the community, this last cluster is going to look like. The main selling feature is कि यहाँ का जो पार्क है वो बड़ा जबरदस्त है। ये इसका क्लस्टर जो मैंने आपको भी पहले दिखाया है, ये आपके इसमें वाटर बॉडीज भी हैं certainly. लग्जरी लाइफस्टाइल है। आपने एक फैमिली लिविंग जिसे कहते हैं, प्रॉपर कम्युनिटी जो है वो मास्टर कम्युनिटीज का जो मास्टर है वो इमार है। तो दैट्स व्हाट इट इज। सो अगेन आपको बार बार ये पार्क की जो पिक्चर नजर आ रही है मेरे पीछे, वो ये है। ये 33 एमिनिटीज हैं इस पार्क के अंदर। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क्स इमार हैज फिटेड इनटू एनी कम्युनिटी। इसमें आपकी जूनियर सॉकर पिच, टेनिस बॉल, पैडल, फ्रूट ऑर्चर्ड, फ्लावर फार्म्स, संकन रिक्रिएशन लॉन है, फाउंटेन है, मतलब द बास्केटबॉल है, डॉग पार्क है। There are so many things, फिटनेस गेम्स हैं। ये सारी चीजें आप डिटेल करके पॉज करके इसमें देख सकते हैं, जहां पे आपका ये टाउन हाउस है। अच्छा, फिर इसके बाद फर्दर ड्यून्सकेप रिट्रीट है, फॉरेस्ट इमर्जन है, मेडोज होराइजन है। सो they're making a really big park over here. So it's all inspired by nature, greenery and everything. These are the facilities that they have over here. Exclusive clubhouse, landscape pool deck, leisure pools, wellness sanctuary, kids play area, school, hospital, mall. They're coming up with a mall almost as a similar size as Mall of Emirates. So it's a really big mall by Emaar over here. And again, Emaar has a market cap of about 114 billion as per 2024, and they are the largest developer in the world outside China. जी, हम फ्लोर प्लान की जरा बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम 3 बेडरूम को देखेंगे तो हमारा जो टोटल साइज है, दिस इज गोइंग टू बी द मिडिल यूनिट। 2400 स्क्वायर फुट इसका जो है टोटल बिल्ट अप एरिया है। आप एंट्री में जब आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 गाड़ियों की पार्किंग है, और राइट साइड से आपको सेपरेट एंट्रेंस है। अगर नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ियां भी वहां पे खड़ी होती है, सी एंट्रेंस है। सो योर कार्स आर गोइंग टू बी पार्क्ड ओवर हियर, योर एंट्रेंस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द राइट साइड, यू एंटर फ्रॉम हियर एंड यू एंटर, देयर इज योर पाउडर रूम, यू हैव योर मेज रूम एंड यू हैव योर मेज टॉयलेट along with a shower. You come over here, this is your kitchen, this can be closed, okay? Now you have a laundry room on your right side. आप left side पे आएंगे, ये आपका बैठने का, यहाँ पे ब्रेकफास्ट का एरिया भी है। This is your dining area, this is your living area, okay? आप ये बैक साइड पे देखेंगे, so this is your outdoor terrace, this is your backyard. जब आप इस साइड पे आ जाते हैं सीढ़ियां चढ़ के, so you have your 2 bedrooms over here facing the road, and then you have your bathroom along with your shower. उसके साथ आप जहाँ पे जाएंगे, so this is your master bedroom, जिसके साथ आपका जो है ये वॉक इन आपका सारा वार्डरोब है, उसके साथ आपका हिज एंड हर वैनिटी है, और उसके बाद आपका शावर है।
This is your whole master bedroom जिसके साथ आपकी balcony and it's overlooking the garden. So this is the floor plan for a 3-bedroom, and now look at the 4-bedroom. So we can now look into the 4-bedroom options also. So this is going to be your 4-bedroom. So if you look at the 4-bedroom, अच्छा अब अगर आप इसमें 4-bedroom corner unit को देख रहे हैं तो उसमें आपने 2 कार पार्किंग के आपके एरिया यहाँ पे है, स्टोरेज एरिया आपका फ्रंट पे. This is your green lawn over here. You enter from this side. Then you have a green patch and you enter from here. Okay. Once you enter, यहाँ पे आपका मेज रूम है, उसके साथ आपका मेज बाथरूम है, इस साइड पे आपका गेस्ट रूम है. Okay. And then you have your bathroom over here with your toilet, with the shower. ठीक है. अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे. So this is your dining area. ये आपका डाइनिंग एरिया आ गया, ये आपका सारा किचन आ गया, overlooking to the garden. This is your lounge and this is overlooking to the terrace in the garden also. To come up from here, by the way, kitchen के साथ ही नीचे laundry area है, सीढ़ियों के नीचे. So यहाँ से जब आप ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे एक बेडरूम मिलता है, उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है टॉयलेट और ये ऑन स्वीट है, साथ इसके वार्डरोब है. सेकंड आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक मास्टर बेडरूम है, वॉक इन आपका वार्डरोब है, उसके साथ हिज एंड हर आपका जो है वो वैनिटी है, उसके साथ आपका जो है वो शावर एरिया है. दिस इज योर WC एंड दिस इज योर बालकनी एंड दिस इज गोना बी योर अनदर बेडरूम, अनदर ऑन स्वीट व्हिच इज ऑलमोस्ट एज साइज एज द मास्टर बेडरूम and it also has a walk-in wardrobe and it also has a bathroom, and this is the balcony facing the front side. So this is going to be your corner unit for a 4-bedroom. Okay, so this is another style of it and this is another style for the 3-bedroom. So this is a really nice floor plan. This is very spacious, keeping in consideration इस वक्त मार्केट में जो 3-bedroom के यूनिट्स टाउन हाउसेस के हैं वो आपको 1800 स्क्वायर फुट पे मिल रहे हैं, whereas ये आपको यूनिट जो है वो 23 to 2400 स्क्वायर फुट बिल्ट अप एरिया पे मिल रहा है. So these are the details for the latest and the last cluster launch for the Valley. So ये मैंने आपको बेसिक चीज़ ये दिखा दी है, आपको मैंने फ्लोर प्लान दिखा दिया है. अब हम आपसे बात कर लेते हैं why you should be looking into this. अच्छा, अब मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूं कि इस वक्त कंपैरिजन क्या चल रहा है. ठीक है जी, उसमें आपको थोड़ी सी मेरी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ. सो ये मैंने एक कंपैरिजन चार्ट निकाला है आपकी रिसर्च टाइम को सेव करने के लिए, आपकी चीज़ों को सेव करने के लिए. सो इस वक्त करंटली जो वेंडेरा द वैली है, इसका जो प्राइस पर स्क्वायर फुट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1300 दिरहम्स पर स्क्वायर फुट. ओके, the built up area is approximately 2400, the plot size is 1600 1700, डिपेंड करता है आपका प्लॉट कितना हो रहा है, और the price is 3.07 to 3.1 million. ये आपको ऑफ प्लान पे मिल रहा है. अगर आप इसी कम्युनिटी के अंदर रेडी में देखेंगे तो ईडन द वैली के अंदर आपका प्राइस पर स्क्वायर फुट 1450 है. बिल्ट अप एरिया इज 1900, बहुत छोटा है. 1850 is a plot size and the price is 2.85 which is ready right now. ठीक है जी, और ये यूनिट जो है ये तकरीबन 1.4 मिलियन का बिका हुआ था. अगर हम विला नोवा एमंतारा की बात करेंगे तो प्राइस पर स्क्वायर फुट इज अप्रॉक्सीमेटली 1400 दिरहम्स पर स्क्वायर फुट. 1900 इसका बिल्ट अप एरिया है, 1700 इसका प्लॉट साइज है, 2.8 मिलियन जो है इसकी प्राइस है. And this is a ready unit. If you look into Arabian Ranches 3 Sun Cluster, we're looking at 1800 dirhams per square foot price. 1938 square foot is the built-up area. 1444 is going to be your plot size, and it's a 3.5 million ready units. So it is a big size, बड़ा built-up area है, बड़े size में आपको unit मिल रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें समझने वाली ये है भाई साहब, मार्केट में इस वक्त आप टाउन हाउस अगर खरीदने जाएंगे तो आपको अव्वल तो टाउन हाउस इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है. देयर इज नो इन्वेंट्री अवेलेबल इन द मार्केट. ये जो आपको लास्ट क्लस्टर है, इस इन्वेंट्री का इंतजार जो है पिछले 3 महीने से पूरी मार्केट कर रही थी कि कोई हमें अवेलेबिलिटी मिल जाए मार्केट में टाउन हाउसेस की. So currently there is no other availability for townhouses in the market at the moment. There will be a small launch of townhouses, but उसकी quality इमार की equivalent नहीं है, वो community इमार की equivalent नहीं है, उनके sizes इससे छोटे हैं और उनकी जो facilities हैं वो इससे छोटी हैं और उसकी location भी ये नहीं है. So इसकी अगर payment plan की बात की जाए, so payment plan is on the booking you're going to pay 10% of the price of the townhouse.
And after 1 month in November 2025, you're going to pay another 10%. Then your next 10% is going to be in May 2026. उसके बाद आपकी जो next installment है, that is going to be November 2026. और फिर उसके बाद आपकी 10% फोर्थ जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो 10% है मई 2027 में। उसके बाद आपकी फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन लिंक भी हो जाएगी और आपकी वो अक्टूबर 2027 में। तो आप इसमें जब देखेंगे तो आप हर साल 20% इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट आपकी मार्च 2028 में है, विच इज कंस्ट्रक्शन लिंक टू 60%, और आपने 10% इंस्टॉलमेंट देनी है सितंबर में 2028 में, और हैंडओवर में आपने 2029 में आपने दिसंबर में दे देनी है 20% हैंडओवर पे। अच्छा, मैं इसमें इसके अलावा जो है वो कुछ डाटा देख रहा था, मैंने कहा मैं आपसे ये डाटा भी शेयर कर दूं। ये एवरेज प्राइस परफॉर्मेंस जो है द वैली की मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये 35% जो है। अच्छा, ये डाटा जो है ना, इस वक्त आपको ये डाटा कंप्लीटली एक्यूरेट पिक्चर इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट जो है वो कंप्लीटली कम्युनिटी रेडी में नहीं गई इस वक्त। आप सिर्फ दो से तीन क्लस्टर हैं जो इस वक्त रेडी में आपको सेकेंडरी में गए हैं, बाकी सारे ऑफ प्लान में चल रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको कम्युनिटी जो है वो एक्यूरेट डाटा नहीं शो करी, इसने एवरेज रेंट का डाटा नहीं सही शो करी, सेल्स वॉल्यूम का आपका डाटा नहीं सही शो करी। लेकिन आप इसमें एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फुट देख लें, 1330 चल रहा है। एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस जो है वो 4.3 मिलियन चल रही है, क्योंकि ये एवरेज कर रहे हैं 5 बेडरूम विला फार्म ग्रोव के और छोटे यूनिट्स के भी। फिर इसमें आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, 3% 37% इज गोइंग टू बी योर 3 बेड्स, 4 बेड्स आर गोइंग टू बी 52%, 5 बेड्स आर गोइंग टू बी 10%। अच्छा, टोटल यूनिट्स इसमें बता दी हैं। फिर आपने सेल्स टाइमलाइन आप इसकी देख लें 4 साल में, ये 2021 ये 22 से आप ये देखेंगे इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। रेंट की टाइमलाइन, क्योंकि अभी रिसेंटली रेंट पे गए हैं तो वो रेंट की आपको उस तरह टाइमलाइन नहीं आ रही। ये इन्वेंट्री अवेलेबल और रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स की इतनी डिस्पैरिटी इसलिए आपको नजर आई क्योंकि अभी क्लस्टर से 2 डिलीवर हुए हैं, तो अभी फिर भी इट्स गुड, नॉट बैड। दिस इज शोइंग यू प्रोजेक्टेड सेल्स हिस्ट्री एंड दिस इज शोइंग यू प्रोजेक्टेड रेंट। अब आप इसमें रेंट देख लेंगे, रिन्यूअल ईडन में हुए 1,40,000 पे हुआ है, 3 बेडरूम 1873 स्क्वायर फुट। तो अभी ये रेंट इधर रिन्यूअल हुआ है और ये न्यू रेंट पे चढ़े हैं। 4 बेडरूम चढ़ा है 217,500 पे, 3 बेडरूम जो है वो 140,000 पे चढ़ा हुआ है। सो आपको ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है, अभी ये नीमा जो है द वैली है, ये ऑफ प्लान पे चल रहा है, बट स्टिल दिस 3 बेड्स आर 20% इन प्रॉफिट। So the whole point of telling you all these things, all these contracts, or everything related to the Emaar and the Valley is कि देखें, ये एक public listed company है Emaar. They work very closely with the government of UAE and they basically know what they're doing. बुर्ज खलीफा आप देख लें, इन्होंने बनाया है। मेट्रो बस बहुत कम कम्युनिटी से गुजरती है, डाउनटाउन से गुजरती है, दुबई क्रीक हार्बर में जा रही है। आप दुबई हिल्स एस्टेट अगर देख लें तो दुबई हिल्स एस्टेट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जहां पे 3 मिलियन का जो यूनिट था वो आज 10 से 14 मिलियन का बिक रहा है। सो आपको इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें समझाने का मकसद ये है कि आपने अगर इस वक्त टाउन हाउसेस की कैटेगरी में अगर आप किसी चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन आपको द वैली की होगी। और ये एक ऐसी रिकमेंडेशन है जिसकी बेस पे आप एक बहुत हैंडसम कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, एक बहुत निफ्टी किस्म का आप रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी। एक कंप्लीट कम्युनिटी है जिसके अंदर स्कूल है, हॉस्पिटल है, मॉल है, एक सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी है, इमार की कम्युनिटी है। गवर्नमेंट बहुत हैवीली इस एरिया में इन्वेस्ट कर रही है। और नन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द लास्ट क्लस्टर विच इज अवेलेबल राइट नाउ विद लिमिटेड नंबर्स। मैंने आपको दिखाए हैं 350 यूनिट है तकरीबन 3 बेडरूम के, एंड देयर विल बी नो लॉन्च प्रॉब्ली। सो इफ देयर इज नो सप्लाई, द मार्केट इज गोना गो अप। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इन द एंड। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो आप कहाँ से देख रहे हैं, आपकी जो इंक्वायरी है। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको अप्रोच करके आपको असिस्ट करूंगा आपके प्रोसेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यू हैव अ नाइस इवनिंग। बाय बाय।